बीते सवा साल में टीम इंडिया ने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप में हार का सामना किया तो एक बार एशिया कप में भी टीम इंडिया को शर्मनाक प्रदर्शन की वजह से टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। विराट से रोहित पर कप्तानी आई, लेकिन प्रदर्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और नतीजा यह है कि आज टीम इंडिया अपने 2023 में घर पर ही होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट नहीं मानी जा रही। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ गलतियां हैं जिससे अगर टीम इंडिया बचे तो एक बार फिर 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया फेवरेट हो सकती है और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो वो कौन सी 5 सावधानियां हैं जो टीम इंडिया को मिशन वर्ल्ड कप 2023 में चैंपियन बना सकती हैं? किन गलतियों को इस बार करने से टीम इंडिया को बचना होगा, उस पर ही आज नजर डाल लेते हैं। तो पहली जो गलती टीम इंडिया को नहीं करनी है वो ये है कि अब कप्तानी में और एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे। जी हाँ, कप्तानी में नहीं हो एक्सपेरिमेंट्स। 2022 में टीम इंडिया 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 अलग अलग कप्तानों की कप्तानी में खेली। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा आए, जब रोहित शर्मा नहीं थे तो केएल राहुल नहीं तो ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, और मतलब कप्तानों का तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स का एक तांता सा लग गया। तो वो एक्सपेरिमेंट्स अब नहीं हो सकते, क्योंकि एक कप्तान जो होता है वो एक सोच लेकर आता है, टीम में विश्वास लेकर आता है और एक रणनीति तैयार की जाती है कि फ्यूचर में टीम वैसा प्रदर्शन करेगी। तो अब देखना होगा कि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा अगर परमानेंट कैप्टन हैं तो रोहित शर्मा की ही कप्तानी में टीम इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले खेले। रोहित अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपनी स्ट्रैटेजी इंडियन टीम को बता दें कि मैं चाहता हूं कि ये रोल इस खिलाड़ी पर सूट करता है, तो वैसे आपको खेलना होगा। अपनी टीम तैयार करें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी ने किया था, चाहे 2011 वनडे वर्ल्ड कप हो या 2007 का टी20 वर्ल्ड कप हो। और अगर हार्दिक पांड्या को आप वाइस कैप्टन के तौर पर नियुक्त कर रहे हैं, टी20 के परमानेंट कैप्टन के तौर पर नियुक्त कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा को भी अब हार्दिक पांड्या को अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी सोच में इन्वॉल्व करना होगा टीम की रणनीति तैयार करने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट्स अब नहीं हो सकते, खास तौर से कप्तानी को लेकर। तो दूसरी सावधानी की अगर हम बात करें तो वो ये है, टीम सिलेक्शन में अब सही कॉम्बिनेशन बनाना होगा। जी हाँ, आप भी सब जानते ही हैं कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप हो या 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हो, उससे पहले एशिया कप हो, बायलैटरल टूर्नामेंट्स हो, कई बार ऐसे खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई जो ना तो फिट थे, ना ही उनकी फॉर्म उनके साथ थी। कई खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें टीम में नहीं लिया गया, और अगर टीम में आ गए तो उन्हें फाइनल प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया गया। तो अब ये समझना होगा कि सही खिलाड़ियों को ना सिर्फ टीम में चुना जाए बल्कि फाइनल प्लेइंग 11 में भी खिलाया जाए, क्योंकि अगर आपको मुकाबले जीतने हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हराना है, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स ऑफ फेवरेटिज्म से बचने की ज़रूरत होगी। पर्सनल चॉइसेस को अब आपको साइड पर रखना होगा। जो खिलाड़ी खेल रहा है, अच्छी फॉर्म में खेल रहा है, जो डिजर्व करता है, उसी को आजमाया जाए। यहाँ पर नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी अब टीम से बाहर किए जाने चाहिए और किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। तीसरी जो सावधानी टीम इंडिया को बरतने की ज़रूरत है 2023 के मिशन वर्ल्ड कप के लिए, वो ये है कि युवा चेहरों पर भी अब भरोसा दिखाने का वक्त आ गया है। युवा चेहरे कौन से हो सकते हैं ये भी आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ अगर मैं नामों की बात करूं तो ईशान किशन ने बताया है कि अगर उन्हें आप मौका देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में दोहरा शतक बनाया। शुभमन गिल लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गेंदबाजों की अगर बात करें तो अर्शदीप सिंह अच्छा लगातार करते आए हैं। कुछ और नए चेहरों को टीम के अंदर शामिल किया गया। तो इन युवा जो गेंदबाज हैं या बल्लेबाज हैं, उनको आपको मौके देने होंगे। ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह फिट हो गए तो आप जो है किसी युवा गेंदबाज को टीम से बाहर कर दें। अगर हार्दिक पांड्या टीम के अंदर रेगुलर खेल रहे हैं तो किसी ऑलराउंडर को टीम से बाहर कर दिया जाए। तो आपको समझना होगा कि परफॉर्मेंस अगर कोई युवा दिखा रहा है तो सीनियर को बाहर किया जाए। केएल राहुल की अगर फॉर्म उनके साथ नहीं है तो उन्हें भी बाहर करने की हिम्मत दिखानी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर अब बीसीसीआई, सिलेक्शन कमेटी और खासतौर से टीम मैनेजमेंट को सोचने की ज़रूरत है। अगली सावधानी की अगर बात करें तो वो ये है कि क्रिकेटर्स के वर्कलोड और अब चोट पर नजर रखनी होगी, क्योंकि टीम के अंदर अक्सर खिलाड़ी अब अपनी जगह बनाने के लिए अपनी चोट, अपनी फिटनेस को छिपा देते हैं, और वो अब नहीं होना चाहिए। खिलाड़ियों की फिटनेस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अब मामला वर्ल्ड कप का है। आपको वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अब अक्टूबर-नवंबर 2023 में होना है, कुछ ही महीने बाकी, 11 महीने ही तो बचे हैं, तो उन 11 महीनों में आपको टीम तैयार करनी होगी और क्रिकेटर्स के वर्कलोड पर आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हर क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट खेल सकता है तो हर फॉर्मेट में उसे खिलाओ। अगर क्रिकेटर को चोट लगने की कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश दिख रही है, आशंका है, तो आपको उसे ब्रेक देने की ज़रूरत है। खासतौर से गेंदबाजों को, अगर कोई खिलाड़ी है जो कि फिटनेस उसकी है लेकिन चोट से उबर कर आया है, मसलन हार्दिक पांड्या ही हैं, तो आपको सोचना होगा कि उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। रविंद्र जडेजा चोट से उबर कर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो उन्हें कितना काम दिया जाए, कितनी मेहनत दी जाए मैच के दौरान।
या फिर अगर छुट्टियों की ही बात की जाए तो आपको क्रिकेटर्स के वर्कलोड पे यानी कि उनको वक्त वक्त पर ब्रेक देने की ज़रूरत होगी, जैसी कि टीम की ज़रूरत होगी। छोटे सीरीज़ हैं तो आपको उन्हें ब्रेक देने की ज़रूरत है, बड़ी सीरीज़ हैं तो आपको उन्हें लाने की ज़रूरत है। पांचवी और सबसे अहम यहाँ पे मुझे लगता है कि सावधानी जिस पर अब बीसीसीआई को सोचने की वो ज़रूरत है, वो है गैर ज़रूरी छुट्टी और ब्रेक ना दिया जाए। 2022 में हमने इसका खामियाजा देखा। खिलाड़ियों को बार बार, एक नहीं बार बार ब्रेक दिया गया। नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया 7 अलग अलग कप्तानों के साथ खेलती हुई नजर आई। कभी रोहित को ब्रेक दे दिया, कभी विराट को ब्रेक दे दिया, राहुल को चलो चोट लग गई थी तो उसके बाद में आपने देखा कि टीम के दूसरे खिलाड़ियों को ब्रेक दे दिया गया। जसप्रीत बुमराह ब्रेक पर चल रहे हैं। नतीजा क्या रहा, जब वर्ल्ड कप आया तब एकदम से जब खिलाड़ी ब्रेक पर चले गए तो उनकी मैच फिटनेस दूर हो गई और मैदान पर आए तो इंजरी दोबारा से आकर हो गई। रविंद्र जडेजा नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, खिलाड़ियों की फॉर्म उनके साथ नहीं थी, तो खामियाजा भुगता। वो अब नहीं होना चाहिए। गैर ज़रूरी छुट्टी और ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको खिलाड़ियों को बताना होगा कि हम इस महीने आपकी 100% फिटनेस, मैच परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है। तो ये हैं वो 5 सावधानियां जिस पर अगर बीसीसीआई और भारतीय टीम मैनेजमेंट मेहनत करती है, थोड़ा सा फोकस करती है, तो फिर मिशन वर्ल्ड कप 2023 या कि वर्ल्ड कप 2023 बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको घरेलू कंडीशंस की एडवांटेज तो ज़रूर मिलेंगी। तो ये थी वो 5 सावधानियां जो हमने आपको बताई। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।